राजस्व गांव जोजावर की नक्शा शीट दिनांक 26/2/2020 को अंतिम रूप से प्रकाशित की गई थी, जिसके अनुसार उक्त खसरों में समस्त तरमीमें अंकित है, परंतु मूल खसरा 2717 तथा उसके विभाजित खसरे दक्षिण भाग में स्थित हैं तथा खसरा संख्या 4987/2717 सरकारी भूमि उत्तर भाग में स्थित है, जो कि बंदोबस्त रिकॉर्ड के अनुसार परस्पर विपरीत दिशा में है। उक्त प्रकरण में राजस्व गांव जोजावर के मूल खसरा संख्या 2717 जो कि खातेदारी भूमि है तथा संख्या 4987/2717 जो कि सरकारी भूमि है की तरमीम राजस्व रिकॉर्ड में परिवर्तित हुई है, जिसके संबंध में सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर तरमीम दुरुस्त की कार्रवाई की जा रही है। नक्शे में हुई इस विपरीत तरमीम की जांच के लिए जिला कलेक्टर पाली को 19/7/2024 को पत्र भेजा गया है तथा जिम्मेदार अधिकारी कार्मिकों की रिपोर्ट 15 दिवस में उपलब्ध कराया जावे सुनिश्चित करावे ताकि तदनुसार उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जा सकेगी। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से राजस्व मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि आपके जवाब में आपने स्वीकार किया कि गोकुलपुत्र राजा को मूल खसरा 2717 में 1.3911 हेक्टेयर भूमि अलॉट हुई तथा उसमें शेष रही सरकारी भूमि रकबा 0.5818 खसरा नंबर 2717/4987 बना, जो किश्तवाड़ नक्शे में क्रमशः उत्तर और दक्षिण में दर्शाया गया है। आपने ये भी बताया कि खसरा नंबर 2717 को भूमाफियों ने खरीद कर तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन को 100 रुपये के स्टाम्प पर नक्शा बनाकर 2717 के 11 खसरों में परिवर्तित करते हुए बंटवारा करने के लिए पेश किया, जिसका विभाजन आदेश क्रमांक 374 दिनांक 15 जुलाई 2015 के द्वारा नामांतरण करण संख्या 3513 दिनांक 31/7/15 के अनुसार 11 खसरों के रूप में स्टेट हाईवे नंबर 62 के ऊपर दर्ज किए, जो बंदोबस्त के अनुसार तरमीम हुए। आपने DILRMP के प्रोजेक्ट के अनुसार उल्टा पुल्टा होना बताया है। यह जवाब आपका गलत दिया है। डिजिटल नक्शे तो दिनांक 26/2/2020 को बने थे, जबकि इन भूमाफियों ने 2020 के पूर्व ही सरकारी खसरा नंबर 2717/4987 रकबा 0.5818 में तत्कालीन पटवारी एवं तत्कालीन सरपंच द्वारा नक्शे बनाकर हस्ताक्षर सहित उक्त खसरे को 28 भागों में बांटकर रजिस्ट्रियां भी करा चुके थे। उसमें 2717/6 एक प्रभावशाली व्यक्ति के नाम उन पर कभी 91 की कार्रवाई भी नहीं की गई। इसके साथ भूमाफियों ने खुद के खातादारी के खसरा नंबर 2717 रकबा 1.3911 में भी पेट्रोल पंप आदि बनाकर अकृषि कार्य कर रहे थे, जो आज भी मौके पर दोनों ही खसरों खाली नहीं है। यह सब जानते हुए भूमाफियों और प्रभावशाली व्यक्तियों के दबाव में मिलीभगत करके अधिकारियों माननीय सदस्य, ये 295 नहीं है, आप तो बोले आप वैसे बोले, मतलब आंकड़े तो बताना पड़ेगा। तो इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि इस तरह से भूमाफियों के सरकारी खसरे में बेदखल कर उन्हें सरकारी कर्मचारियों ने जिन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन दी है उनको सस्पेंड करके और जो खसरों पे अतिक्रमण किए हुए बैठे हैं सरकारी भूमि से उनको खसरों से हटाया जाए, ये मेरी मांग है। मैं निवेदन करता हूं कि इसके अलावा भी जोजावर के अंदर गैर मुमकिन नालों के अंदर आबादी कन्वर्ट करने का और मंदिरों की जमीन को बेचने का और इस ओरण में कब्जे करने का पूरे जोजावर में इतना
अतिक्रमण कर रहे हैं और सरकार की तरफ से उनके कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं मांग करता हूं कि जोजावर की पूरी जांच करवाई जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करी जाए। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि स्पष्ट बात है कि प्रथम दृष्टया नक्शों में हेराफेरी हुई है, इधर का उधर और उधर का उधर करने का प्रयास हुआ है। और मैं आपको सदन के माध्यम से, आपके माध्यम से यह विश्वास दिलाना चाहता हूं, अगर इसमें क्योंकि गलती हुई है इसकी जांच होगी और मैंने विभाग की तरफ से 19/7/2024 को इस संबंध में कलेक्टर पाली को लेटर लिख दिया है। जांच होने पर जो भी दोषी अधिकारी या कर्मचारी हैं उनके ऊपर कार्रवाई, सख्त कार्रवाई की जाएगी। और जो आपने जो बताया है कि इस भूखंड को 28 भागों में विभक्त करके लोगों का नाम पे दर्ज किए हैं, वो भी आने वाले समय में इसमें पूरी कार्रवाई करके, क्योंकि ये सरकारी वापस ठीक करके दुरुस्त करके संबंधित अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अतिक्रमण हटाने की मांग की है मैंने। हो गया। अतिक्रमण हटाने की मांग की है माननीय अध्यक्ष महोदय। श्री रतन देवासी। मांग तो अध्यक्ष महोदय, अरे मांग तो कर सकते